नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जिस जमीन पर हम सब रहते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? आज हम भारत के बनने की उस अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे जो करोड़ों करोड़ों साल पुरानी है। चलिए समय में एक लंबा सफर करते हैं। ये नक्शा हम सब ने देखा है ना? पर ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक लंबी कहानी का आखिरी पन्ना है। तो सवाल ये है कि हमारा देश, ये विशाल भूभाग आखिर बना कैसे? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए, आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें आज से बहुत बहुत ज्यादा पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले का वक्त, जब धरती का चेहरा आज से बिल्कुल अलग था। तो करीब 22.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आज की तरह अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे। एक ही विशाल जमीन का टुकड़ा, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं पैंजिया। कल्पना कीजिए, एक ही जमीन जिस पर आज के सारे देश समाये हुए थे। पर यह विशाल भूभाग हमेशा एक साथ नहीं रहा। समय के साथ ये दो बड़े हिस्सों में टूट गया। उत्तर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड। और ये गोंडवाना लैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की कहानी इसी दक्षिणी हिस्से से जुड़ी हुई थी। तो ये गोंडवाना लैंड का आखिर था क्या? ये एक बहुत बड़ा दक्षिणी महाद्वीप था। इसमें आज का अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हाँ, हमारा भारतीय प्रायद्वीप भी सब एक साथ एक परिवार की तरह जुड़े हुए थे। फिर लगभग 13.5 करोड़ साल पहले कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। गोंडवाना लैंड भी टूटने लगा और बस यहीं से भारतीय प्लेट ने अपने बाकी साथियों से अलग होकर अपनी एक अनोखी, लंबी और अकेली यात्रा शुरू की। इसके बाद अगले कई करोड़ सालों तक भारतीय प्लेट ने अकेले ही प्राचीन टेथिस महासागर को पार किया। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये लाखों सालों तक चलता रहा, धीरे धीरे, इंच दर इंच, हजारों किलोमीटर उत्तर की ओर बढ़ते हुए। तो एक बार जल्दी से देखते हैं अब तक का सफर। 22.5 करोड़ साल पहले हम सब पैंजिया का हिस्सा थे। फिर 13.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड टूटा और हमारी अपनी यात्रा शुरू हुई। और 6.5 करोड़ साल पहले तक भारत अकेले ही उत्तर की ओर बढ़ रहा था, एक बड़ी मंजिल की तरफ। और इस लंबी अकेली यात्रा का अंत एक जबरदस्त घटना के साथ हुआ। वो थी एक महाद्वीपीय टक्कर। तो हुआ क्या? उत्तर की ओर बढ़ती हुई भारतीय प्लेट सीधे यूरेशियाई प्लेट से जा टकराई। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि दोनों के बीच का जो तेथिस महासागर था वो सिकुड़ने लगा और उसकी जमीन ऊपर उठने लगी। पृथ्वी की सतह में विशाल सिलवटें पड़ गईं और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हमारे हिमालय ने जन्म लेना शुरू कर दिया। और हां, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, टर्शरी काल के हिमालय पर्वतों का विकास विभिन्न उपकालों में हुआ। इसका मतलब ये है कि एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी, जो अलग अलग चरणों में लाखों सालों तक चलती रही। तो इस पूरे महाकाव्य का नतीजा क्या निकला? पहाड़ों, मैदानों और एक प्राचीन पठार की भूमि, यानी हमारा भारत, जैसा हम उसे आज जानते हैं और पहचानते हैं। अगर हम देखें तो इस पूरी बनावट को 3 मुख्य हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, उत्तर में हिमालय, जो उस जबरदस्त टक्कर से बनी दुनिया की सबसे नई और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दूसरा, विशाल उत्तरी मैदान, जो हिमालय से निकली नदियों की लाई उपजाऊ मिट्टी से बने हैं। और तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, जो गोंडवाना लैंड का वो सबसे पुराना और स्थिर हिस्सा है जिसने ये पूरी लंबी यात्रा की थी। अच्छा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? खासकर एसएससी जैसे एग्जाम्स में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इंडियन फिजियोग्राफी यानी भारत के भौतिक भूगोल के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम ये देखेंगे कि आखिर एग्जाम सेटर्स इन कॉन्सेप्ट से सीधे सीधे सवाल बनाते कैसे हैं। तो चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। जरा इस सवाल पर एक नजर डालिए। ये एक एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब कई एस्पिरेंट्स को ऐसे सवाल देखकर ही लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, पर सच बताऊं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इससे आसान कुछ भी नहीं। और आज हमारा काम यही है कि कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लें। तो उस सवाल के पीछे की लॉजिक क्या है, उसे समझने के लिए हम एक छोटा सा ज्योग्राफिकल टूर करेंगे, नॉर्थ से साउथ तक। और इस टूर के खत्म होते होते ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर एग्जामिनर का माइंड चलता कैसे है। ऑलराइट, तो सफर शुरू किया जाए। हमारा पहला स्टॉप, द माइटी हिमालयाज। देखिए, ये सिर्फ भारत का सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ही नहीं है, बल्कि एग्जाम्स में यहां से सवालों की झड़ी लग जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, हिमालय आखिर है किस तरह के पहाड़?
ये हैं फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वत। इनका बनना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तब बने जब धरती की दो बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं। और हाँ, याद है वो पहला सवाल जो हमने देखा था? ये उसके एक ऑप्शन का सीधा सीधा जवाब है। पर यह हुआ कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों साल पहले जो इंडियन प्लेट थी वो धीरे 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 नॉर्थ की तरफ खिसक रही थी और फिर बैम, वो जाकर टकराई विशाल यूरेशियन प्लेट से। इस जबरदस्त टक्कर से क्या हुआ? दोनों प्लेट्स के बीच में जो टेथिस सी था, उसके सेडिमेंट्स, मतलब जो मिट्टी, पत्थर, मलबा था, वो सब फोल्ड होकर ऊपर उठ गया और बस ऐसे जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, द हिमालयाज का। एक और इंटरेस्टिंग बात, हिमालय कोई एक अकेली रेंज नहीं है। नहीं, ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस का एक सिस्टम है। सबसे नॉर्थ में सबसे ऊंची है हिमाद्री, जहां दुनिया की सारी बड़ी बड़ी चोटियां हैं। फिर बीच में आती है हिमाचल रेंज, जहां हम सबके फेवरेट हिल स्टेशंस हैं, शिमला, नैनीताल, सब यहीं हैं। और सबसे आखिर में साउथ की तरफ सबसे नई रेंज है शिवालिक। चलो, जो अभी अभी सीखा है उसे टेस्ट करते हैं एक और PYQ से। अब तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ होगा, है ना? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमशिखा तो इस लिस्ट में थी ही नहीं। देखा कैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीधे सीधे मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। हिमालयस कितने विशाल हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए ना जरा इनकी कुछ टॉप पीक्स को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, लगभग 9 किलोमीटर ऊंची। इमेजिन दैट। और भारत में कंचनजंगा भी कुछ कम नहीं है। एक बात याद रखनी है, इन चोटियों की हाइट्स पर अक्सर सवाल बन जाते हैं। और ये रहा एक और कॉमन टाइप का सवाल जो एग्जाम्स में खूब आता है, स्पेसिफिक फैक्ट्स और लोकल नेम्स के ऊपर। यहां सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे सगरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है आकाश का माथा। कितना खूबसूरत नाम है ना? अच्छा, एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि हिमालय बस नॉर्थ में है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचकर ये अचानक साउथ की तरफ एक शार्प टर्न लेते हैं और इसी हिस्से को हम कहते हैं पूर्वांचल। इसमें पटकाई बोम, नागा हिल्स जैसी इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं जो एक तरह से इंडिया और म्यांमार के बीच नेचुरल बॉर्डर का काम करती हैं। और हिमालय वाले सेक्शन को रैप अप करते हैं इस PYQ के साथ, जो पूर्वांचल पर बेस्ड है। जैसा कि हमने अभी अभी बात की, पटकाई बम हिल्स कहाँ है? बिल्कुल सही, भारत के पूर्वी हिस्से में। तो टेक अवे क्या है? यही कि हिमालयस को उसकी पूरी लेंथ और ब्रेथ में समझना जरूरी है। ओके, तो अब हमारे जियोग्राफिकल टूर का सेकंड लेग शुरू होता है। पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर अब हम आ गए हैं इंडिया के विशाल और उपजाऊ नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब सवाल यह है कि ये मैदान बने कैसे? ये असल में हिमालय से निकलने वाली 3 माइटी रिवर सिस्टम्स का गिफ्ट है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सोचिए, लाखों सालों तक ये नदियां पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी, जिसे एल्यूवियम कहते हैं, लाकर यहां जमा करती रहीं। और नतीजा? दुनिया का एक सबसे फर्टाइल इलाका तैयार हो गया। नॉर्दर्न प्लेन्स की इस एलुवियल सॉइल में भी 2 टाइप्स हैं, और ये तो एक क्लासिक एग्जाम टॉपिक है, भांगर और खादर। भांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो नदी से दूर ऊंचाई पर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ खादर है नई ताज़ा मिट्टी जो नदी के फ्लड प्लेन्स में मिलती है। हर साल बाढ़ के साथ ये मिट्टी रिफ्रेश होती रहती है और इसीलिए ये खेती के लिए सुपर फर्टाइल होती है। और ये देखिए, कॉन्सेप्ट से सीधा सवाल, फ्लड प्लेन्स के नए यंगर डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स खदर। ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम अपने टूर के फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ये है पेनिनसुलर प्लेटो, स्टेबल एंशिएंट लैंडमास। ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। कह सकते हैं कि ये भारत की फाउंडेशन है। जहां हिमालय यंग और रेस्टलेस है, वहीं पेनिनसुला प्लेटू बिल्कुल उल्टा है, इनक्रेडिबली ओल्ड। यहां की चट्टानें 3600 मिलियन ईयर्स, जी हां, 36 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये उस जमाने की है जब इंडिया एक सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तो इस एंशिएंट लैंड की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं? पहली बात, ये क्रिस्टलाइन रॉक्स से बना एक टेबल लैंड, यानी मेज की तरह का भूभाग है। दूसरी, ये एरावलीज, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जैसी रेंजेस से घिरा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिनरल्स का खजाना है। हिमालयाज की तरह ही पेनिनसुलर इंडिया में भी कई इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं,
जैसे वेस्टर्न घाट्स में अनामुदी, जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, फिर अरावली रेंज में गुरु शिखर है और सतपुरा रेंज में धूपगढ़। ये नाम और इनकी लोकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। और इस सेक्शन को भी फिनिश करते हैं एक फाइनल पीवाईक्यू के साथ। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अभी अभी हमने देखा एनामुडी। इससे साफ पता चलता है कि मेजर पीक्स और उनकी लोकेशन याद रखना कितना क्रिटिकल है। तो नॉर्थ के यंग टावरिंग माउंटेन्स से लेकर साउथ के एंशिएंट स्टेबल प्लेटो तक का हमारा सफर पूरा हुआ। अब इन सब पीसेस को एक साथ जोड़कर बिग पिक्चर देखने का टाइम है। ये कंपैरेटिव टेबल क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ये तीनों मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के मेन डिफरेंसेस को समराइज करती है, उनकी एज, फॉर्मेशन प्रोसेस, रॉक टाइप और रिलीफ के बेसिस पर। इसका एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। ये जो कोट है ना, अक्सर कहा जाता है कि हिमालय भारत का शरीर और आत्मा है। ये इंडिया की ज्योग्राफी के डीप इंपॉर्टेंस को कितनी खूबसूरती से बताता है। ये सिर्फ पत्थर और नदियां नहीं है, ये एक लिविंग फोर्स है जो देश के क्लाइमेट, कल्चर और लाइफ सबको शेप करती है।